मैम साहब, सिलेंडर। सिलेंडर? हाँ, अंदर ले आओ। अंदर? अरे नहीं मैम साहब, पैसे दो, मैं चलता हूँ, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है। पैसे दे दूंगी मैं। वो क्या है ना, घर पर कोई नहीं है और सिलेंडर ऊपर रखा जाएगा किचन में। तुम रख दो ऊपर। चलो ठीक है। हाँ मैम साहब, बोलो किधर जाना है? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, तुम बैठो। ठंडी ठंडी हवा चल रही, पंखे के नीचे बैठो। अरे नहीं मैम साहब, कैसी बात कर रही हो? ठंडी हवा? मुझे क्या मतलब ठंडी हवा से? सिलेंडर कहाँ रखना बताओ, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है। अरे बाहर बहुत गर्मी है, देखो ना कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों मेरी फिक्र कर रही हो? वैसे भी हम मजदूर आदमी हैं, हमें तो गर्मी लगेगी, कब तक हमें पानी पिलाओगी? तुम बताओ मुझे कहाँ रखना है और पैसे दो, मैं चलता हूँ। अरे बैठो तो, चले जाना। अब क्या तुम्हें इतनी गर्मी में प्यास नहीं लगती? प्यास तो लगती है मैम साहब, क्या करें, काम ही ऐसा है। अब तुम्हारे घर पे या कहीं गैस नहीं बचाएंगे तो खाने की तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। हमें गर्मी में आना पड़ता है, मजबूरी है। कोई भी किसी टाइम फ़ोन कर देता, अब तुमने अर्जेंट में फ़ोन करा, मैं आ गया। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा खाना कैसे बनता? हाँ वो बात तो ठीक है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं मैम साहब जो करने पड़ते हैं, गर्मी हो या सर्दी। ठीक है, तुम बोलो मैम, कहाँ रखना है सब? तुम रुको 2 मिनट, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अरे ठंडे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठंडा पानी? आज उसे ठंडा पानी पिलाकर उसे गर्म करती हूँ। ये सिलेंडर वाला कितना हैंडसम है, आज तो मज़ा आ जाएगा। और वैसे भी घर में कोई नहीं है। अरे ले आई, लाओ। हाँ, पानी बैठ के पियो। बैठ के क्यों, ऐसे ही पी लूँ? अरे खड़े क्यों हो गए, बैठो ना। मेम साहब तुम इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो, मेरे को समझ में नहीं आया। वो क्या है ना, अक्सर मैं तुम्हें सिलेंडर लाते हुए देखती हूँ, तो मेरा ना तुम पे दिल आ चुका है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तुम मालकिन हो और मैं एक नौकर। तो क्या हुआ, नौकर किस बात का? अच्छे खासे काम कर रहे हो तुम, सिलेंडर सप्लाई करते हो। और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तुमसे मतलब है। ये अच्छी बात नहीं है मेम साहब, तुम अपने आप को संभालो। तुम इतनी अमीर जादी हो और मैं गरीब। मैं एक मजदूर हूँ, 400-500 रुपये कमाता हूँ। ये कंपनी मेरी थोड़ी ना, मैं तो मजदूरी करता हूँ। मुझे तुम्हारे इरादे को ठीक नहीं लग रहे। तुम मुझे सिलेंडर बताओ कहाँ रखना। रख देना, बैठो तो सही। गलत बात है, ये सब ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। और तुम्हारे घर वाले हैं कहाँ आज? आंटी जी कहाँ हैं और अंकल कहाँ गए? अरे सब बाहर गए हैं, इसलिए तो मैंने बहाने से तुम्हें बुलाया है, सिलेंडर मंगवाया है। कम से कम मेरी तो बात पूरी करो। जो मैं चाहती हूँ वो। ये गंदी बात है, ये तो पत्नी अपने शोहर के साथ करती है। ये क्या अनाप शनाप बोल रही है, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर बाहर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देखो मुझे जाने दो प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, बैठो सही से। और हाँ, तुम तभी जाओगे जब मुझे खुश कर दोगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले चले जा रही हो अगर मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो? ये क्या बात हुई? अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं सही बोल रही हूँ। मेरा दिल आ चुका है, बस मैं चाहती हूँ कि तू मुझे खुश कर दे और उसके बाद चला जा। अपना हाथ दूर रखो, मुझे टच मत करो, समझे? सिलेंडर रखना है, नहीं तो मेरे पैसे दो, मैं चलता हूँ। सिलेंडर भी रखना है और पैसे भी दे दूंगी मैं। अरे संभालो अपने आप को, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है। देखो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता तुम्हें, मुझे जाना है अभी। गाड़ी नीचे खड़ी है तो क्या हुआ, हमारी सोसाइटी के लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही कुछ होगा। बस इतने मेरा। अरे समझने की कोशिश करो, मुझे अर्जेंट में सिलेंडर देने, जैसा तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं। हाँ तो दे देना, कहते ना गाड़ी जाम में फंस गई थी। देखो तुम मुझे फंसाना चाहती हो क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मुझे फंसाना चाहती हो। अरे नहीं नहीं, मैं फंसाना क्यों चाहूंगी, बस मेरा तो दिल आ चुका है तुम पर। बस चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो। और इतना भाव क्यों खाते हो, चलो ना। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं शोर मचा दूंगी, बोल दूंगी ये सिलेंडर वाला मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था
और फिर सोसाइटी में कोई भी तुमसे सिलेंडर नहीं लेगा, फिर क्या करोगे? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारे घर पे आ गया। देखो ये सब बहुत गलत है। अगर मैं ये सब कर लूँगा ना तो मुझे पता है फंसूंगा तो मैं ही। तुम तो बोल दोगी ये आया था अंदर, मैं तुम्हारे घर में हूँ। मुझे माफ़ कर दो और मेरे पैसे मुझे दे दो। अगर पैसे भी नहीं है ना कोई बात नहीं है, पर मेरे साथ ये सब मत करो। देखो तुम नहीं फंसोगे, अरे तुम डरो मत। अरे तुम शादीशुदा हो रहा तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा पति है तो अपने पति से बोलो ना ये सब करने के लिए। अरे क्या बोलूं मैं अपने पति से, बाहर रहते हैं। अब मेरा मन तुम पे है तो मैं क्या करूं? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश करो और तुम सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? अच्छी खासी हॉट लड़की आपसे बोल रही है कि फिर भी। एक काम करो, तुम अपने पति का नंबर दो, मैं उनसे बोलूँगा तुम्हारे पास रहें, वरना तुम इधर उधर मुंह मारोगी। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे बैठो, तुम कौन होते हो मेरे पति से बात करने वाले? और मेरे पति तुम्हारे क्यों सुनेंगे? और तुम समझाओगे उन्हें? बोल दूंगा मैं कि इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। ये बहुत गलत होता है मेम साहब। अगर बस्ती वालों को पता चलेगा ना तो पता क्या बोलेंगे वो, और तुम्हारा पति तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देगा। जरा सोचो कुछ करने से पहले तुम क्या करना चाहती हो, समझ रही हो? ये बहुत गलत काम है और मैं एक मजदूर हूं। अगर तुम मेरे साथ ये सब कर लोगी तो तुम आदत बन जाएगी, तुम किसी के साथ भी कर लोगी, फिर क्या करोगी? तुम्हारे पति को पता चलेगा तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं जानना। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, तुम मुझे कुछ करते हो या नहीं? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये कभी नहीं कर सकता। मेरा ही परिवार है, अगर मेरे परिवार वालों को इस बात का पता चल गया तो मुझे तो कभी काम पे भी आने नहीं देंगे, जान ले लेंगे मेरी। प्लीज मुझे माफ कर दो और तुम किसी और को देख लो। मैं ये सब नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता मैं। बस मुझे पैसे दे दो। किसी और को देख लो? तुम्हें कि मैं ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ? मेरा तो बस तुझ पे दिल आ गया है, इसलिए मैं तुझसे बोल रही थी। लेकिन तेरा दिमाग तो पता नहीं खत्म ही है, समझ ही नहीं पा रहा बात को। अरे ऐसा मौका तो मर्द कभी छोड़ते भी नहीं, और तू किस मिस्टी का बना हुआ है? मुझे ऐसा मौका चाहिए ही नहीं। मेरा फोकस ना काम पे है और मुझे पता है फंसने वाला तो मैं हूं। ठीक है तो पैसे देने दो, ना तो मत दो, मैं चलता हूं। अरे कितना बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।